आज हमने तकरीबन यही कहीं हमने हमारा ट्रेड लिया है। एग्जैक्ट पॉइंट करूँ तो इधर, ठीक है। तो ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 38% का रिजेक्शन है, और यहाँ पे जो इस ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और नोटिस करूँ तो यहाँ ये मुझे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लग रही है, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं मुझे एक रिजेक्शन फेस हो रहा है, ठीक है। ऑल ओवर ट्रेंड जो रिसेंटली ट्रेंड में देखूँ तो ये नेगेटिव ट्रेंड है। 1 मिनट के कैंडल में देखूँ तो आपको एक ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के टाइम मैंने देखा कि एक जो कैंडल्स थी वो ज़्यादा नेगेटिव बन रही थी, पूरा तरीके से एक अच्छा फास्ट वे में ब्रेकआउट बन रहा था, ठीक है। तो यहीं कहीं मैंने एंट्री लिया, मुझे यहाँ पे एसएल हिट हुआ। तो ऑल ओवर आपने देख लिया कि क्या मेरा लॉजिक था कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे 38% का रिजेक्शन है, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा था 1 मिनट के कैंडल पे। और यहाँ पे आप देखो तो 15 मिनट के कैंडल पे भी मुझे कहीं ना कहीं रिजेक्शन जैसा फेस हो रहा था। यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे रिजेक्शन जैसी लग रही थी, ठीक है। ये 2-3 वजह फिर मैंने एनालाइज किया कि ये ट्रेड फेल क्यों हुआ, तो और मुझे 2-3 चीज़ मिली। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो यहाँ से ऊपर जा रहा था, अभी मेरा जो रजिस्टेंस है वो ये लाइन है। तो रजिस्टेंस के पास अगर मुझे कोई सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिलता तो वो एक अच्छा सेटअप होता। और ये ट्रेंड लाइन के पास देखो, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो जब मैंने एंट्री लिया तो उससे पहले ट्रेंड लाइन को टच नहीं हुआ था, मैंने अंदर एक ट्रेंड लाइन बनाया था और उसको टच हो रहा था, तो वो मैंने कंसिडर किया। अगर मैंने लॉन्ग व्यू मैंने अभी देखा है, फिबोनाची ड्रॉ करके लॉन्ग व्यू मैंने देखा है, तो मुझे लॉन्ग व्यू की ट्रेंड लाइन पे भी देखना पड़ता है। तो वो अगर मैंने देखा होता तो वो कहीं ना कहीं दूर था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे भी, यहाँ पे भी मुझे नहीं मिला, यहाँ तक भी मैंने वेट नहीं किया, और मैंने इस ट्रेंड लाइन तक भी मैंने वेट नहीं किया, उससे पहले मैंने ये चीज़ एंट्री कर दिया। और दूसरी मैं चीज़ बताऊँ तो कि जब मैंने एंट्री किया तो मुझे देखना चाहिए था कि क्या नियरेस्ट कोई सपोर्ट है कि नहीं। तो एक सपोर्ट मुझे भी दिखा कि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। पहले जो सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये ब्रेक किया, फिर ये फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट था, नज़दीक में एक सपोर्ट था। तो हमें देखना है कि जब भी कोई मैं एंट्री अगर सेल साइड लेता हूँ तो क्या नीचे कोई सपोर्ट है, अगर मैं बाइंग साइड एंट्री लेता हूँ तो क्या कोई ऊपर रेजिस्टेंस है, वो चीज़ मुझे देखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मैंने वो देखा नहीं। तो ये 2-3 गलती की वजह से, पहली गलती है कि यहाँ तक मैंने वेट नहीं किया जो एक उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट और यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस, अगर यहीं कहीं मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती तो एक अच्छा सेटअप मिलता। और दूसरा, मैंने एक जो लॉन्ग व्यू का ट्रेंड लाइन है वो भी मैंने मिस आउट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। और तीसरा, जहाँ भी मैंने एक एंट्री लिया तो उसके नज़दीक एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट था, तो वो सपोर्ट भी मैंने मिस आउट कर दिया। तो इन 3 गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है।